मेरा नाम वकार है। यह उस समय की बात है जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था। मैं चाहता था मेरी माँ इस दुनिया से गायब हो जाए। एक दिन मैंने अपनी माँ से कहा, माँ तुम्हारी दूसरी आँख क्यों नहीं है? तुम्हारी वजह से हर कोई मजाक उड़ाता है। तुम मर क्यों नहीं जाती माँ? माँ ने कुछ नहीं कहा। मेरी माँ की सिर्फ एक ही आँख थी और इसीलिए मैं उनसे बेहद नफरत करता था। वह फुटपाथ पर एक छोटी सी दुकान चलाती थी। उनके साथ होने पर मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी। एक बार वह मेरे स्कूल आई और मैं फिर से बहुत शर्मिंदा हुआ। मैं बस यही सोच रहा था, वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। मेरे स्कूल के दोस्तों ने मेरा खूब मजाक उड़ाया। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि मैं अब बड़े शहर जाकर हॉस्टल में रहूँगा और आगे की पढ़ाई वहीं पूरी करूँगा, ताकि मुझे अपनी एक आँख वाली माँ से छुटकारा मिल जाए और बड़ा होकर एक सफल आदमी बनूँगा, ताकि इस गरीबी से भी छुटकारा मिल जाए। कुछ दिन बाद मैं माँ को छोड़कर बड़े शहर के हॉस्टल चला गया। वहाँ मैंने खूब मेहनत से पढ़ाई की, यूनिवर्सिटी की डिग्री, अपना घर खरीदा, शादी की, बच्चे हुए और मैं सफल इंसान बन गया। मुझे अपना नया जीवन इसीलिए भी पसंद था क्योंकि यहाँ माँ से जुड़ी कोई भी याद नहीं थी। मेरी खुशियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन मेरे कुछ दोस्त मेरे घर पर आए हुए थे। तभी अचानक मैंने कुछ ऐसा देखा जिसकी मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता था। सामने मेरी माँ खड़ी थी। मुझे लगा कि मेरी पूरी दुनिया फिर से उजड़ने जा रही है। मैं आपको नहीं जानता, यह आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुरंत मेरे घर से बाहर निकल जाओ। और माँ ने जवाब दिया, माफ़ करना साहब, गलत पते पर आ गई हूँ। वह तुरंत चली गई और मैं यह सोचकर खुश हो गया कि मेरी माँ ने दोस्तों के सामने मेरी इज्जत रख ली। वक्त गुजरता गया। एक दिन स्कूल यूनियन की चिट्ठी मेरे घर पहुंची और मैं अपने पुराने शहर पहुंच गया। पता नहीं मन में क्या आया कि मैं पुराने घर भी चला गया। जैसे ही मैंने पुराने घर में कदम रखा तो देखता हूँ कि नीचे जमीन पर पड़ी हुई है। पास जाकर देखा, उसकी आँख आंसुओं से बहकर खुश्क हो चुके थे। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि वो खून के आंसू रोई हो और अब उसकी रूह ने उसका साथ छोड़ दिया था। मेरी बेरुखी, मेरे गंदे व्यवहार की वजह से वह रोते रोते इस दुनिया से चली गई। मेरी आँख से आंसू का एक कतरा तक नहीं निकला। पता नहीं मैं किस मिट्टी का बना हुआ था। माँ के हाथ में एक कागज का टुकड़ा था। वह मेरे नाम, उनकी पहली और आखिरी चिट्ठी थी। उन्होंने लिखा था, मेरे बेटे, मुझे लगता है मैंने अपनी जिंदगी जी ली है। मैं अब तुम्हारे घर कभी नहीं आऊँगी बेटा। मुझे तेरी बहुत याद आती है। मुझे माफ़ करना कि मेरी एक आँख की वजह से तुम्हें जिंदगी अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। बेटा, जब तुम छोटे थे तो एक दुर्घटना में तुम्हारी एक आँख चली गई थी। एक माँ के रूप में यह नहीं देख सकती थी कि तुम एक आँख के साथ बड़े हो, इसीलिए मैंने अपनी एक आँख तुम्हें दे दी थी। माँ हूँ ना, इसीलिए एहसान जताना नहीं आता। मुझे इस बात पर गर्व था कि मेरा बेटा उस आँख की वजह से पूरी दुनिया देख पा रहा है। मेरी तो पूरी दुनिया ही तुमसे है बेटा। चिट्ठी पढ़कर वकार माँ के लिए आज पहली बार रोया था। वो अब खून के आंसू रो रहा था, जिसने अपनी जिंदगी उसके नाम कर दी। मैंने उसी माँ को जलील कर के घर से निकाल दिया था, जिसने मेरी जिंदगी में रोशनी भरी। मैं उसी से हमेशा नजरें चुराता रहा, उसको हमेशा बुरा भला कहता रहा, लेकिन अब कर भी क्या सकता था। बाजार में हर चीज मिल जाती है, बस माँ और माँ का प्यार नहीं मिलता। माँ बाप चाहे कैसे भी हो, लेकिन अपनी औलाद को कभी मुसीबत में नहीं देख सकते। वह जिंदगी की सारी खुशियाँ हमें समेट कर देते हैं और हम लोग इतने पत्थर दिल हो चुके हैं कि उनकी कदर तक नहीं करते।
जो इंसान दोस्तों के सामने अपनी माँ के आज जाने से शर्मिंदगी महसूस करता है वह इंसान ही नहीं है। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानी लगातार सुनने को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।